हाई स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है इकाई का अंक ज्ञात करना, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, अर्थात संख्या किस में दिया रहे, जो गुणे में दिया रहता था, प्लस में यानी कि जोड़ में दिया रहता था, और आपका जोड़ में, गुणा में, और अगर माइनस में दिया है तो हम संख्या को के इकाई के अंक को ज्ञात कर लिए थे। ठीक है, आज हमें पढ़ना है जब आपका इकाई का अंक ज्ञात करना है और जब संख्या आपका घात के रूप में दिया रहेगा तब इकाई का अंक हम ज्ञात कैसे करते हैं। आज हमें पढ़ना है इसको, ठीक है, और इसको पढ़ना है और सीखना है कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। ठीक, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना मतलब जो पहली संख्या होती है वही आपका ज्ञात करना होता है। ठीक है, घात के रूप में इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे। घात के रूप में ज्ञात करने के लिए हम कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है, जैसे आपका 3 लिखा हुआ है, इसके पावर में क्या है 2, यानी कि 3 की घात में कितना है 2 है। ठीक है, ये क्या होता है, नीचे वाले संख्या आपका आधार होगा, ऊपर वाले चीजें क्या होती हैं आपके घात होते हैं। यानी कि घात अगर क्या है 3 की घात में 2 लगा है, इसका मतलब है हम यह संख्या क्या है 3 का 3 2 बार गुणा है। ठीक है, घात का मतलब है वो संख्या उतनी बार गुणा हुआ है, गुणा किया गया है। ठीक है, यानी कि 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक। ठीक, क्या हो जाएगा इकाई का अंक। ऐसे 3 के पावर 5 लिखा है, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे हम क्या करेंगे 5 बार लिख देंगे। ठीक है, कितनी बार 5 बार हम 3 3 3 लिख देंगे। अब आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9, 3 फिर से 9 का 3 में गुणा करेंगे 3 9 27 के 7 हो जाएगा, और इकाई का अंक और बाद की हम हासिल छोड़ दिया करेंगे। ठीक, 7 तरीके किस के 1 और 1 सत्ते 1 3 3। ठीक है, यही आपका क्या हो गया इकाई का अंक हो गया। ठीक, जब भी घात के रूप में लिखा रहेगा आपका 5 की घात से 4 लिखा है। ठीक है, 5 की घात में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम 5 को कितनी बार गुणा करेंगे 5 को 4 बार गुणा करेंगे। ठीक, 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 5 25 के 5, फिर से 5 25 के 5, फिर से 5 25 के 5, यही हो गया हमारा इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक प्यारा सा ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात घात का मतलब ये है, घात के रूप में जब इकाई का अंक ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या करेंगे उस संख्या को उतनी बार गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे कुछ संख्याएं आपकी दी जाएंगी जिसको हम क्या है, जब घात आपका 2 3 4 5 6 7 10 तक 15 तक 10 तक बार रहे, 8 बार रहे, घात में क्या लगा रहे 8 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, 6 लिखा रहे, तो इस संख्याओं को हम आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जब क्या होगा कोई भी संख्या लिखा रहेगा और उसके घात में कोई बढ़िया घात लग जाएगा। ठीक है, लेकिन उस संख्या के घात में क्या हो कोई बड़ा अंक होगा, तब हम उसको घात निकालने तो उसका इकाई का अंक ज्ञात करने में हमें क्या होगा कठिनाई होगी। तो उसके लिए आपका थोड़ा सा नियम होता है, उस नियम को हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, ये तो हमारे छोटे छोटे अंक हैं। ऐसे आपका छोटा अंक ये भी है, 2 अंक का आपका 3 लिख दिया जाए, अर्थात 12 गुणे 12 गुणे 12 हो गया। ठीक, तभी आपका इकाई का अंक वैसे निकाल लेंगे, 2 का 2 में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 का 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका इकाई का अंक। ठीक, तो 2 अंक 3 अंक आपका छोटा घात जब छोटा होता है, जब घात छोटा होता है तो हम उस संख्या को ऐसे डायरेक्ट गुणा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे घात आपका बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही बार बार लिखने से, ठीक है, हम बार बार लिखेंगे, जैसे आपका क्या है आपका इसी की बात करते हैं 3 के पावर में अगर ऐसे लिखा रहे 176 लिखा रहे, इतनी बड़ी अंक लिख दिया जाए, तो यानी कि अब क्या है 3 को हमें कितना बार गुणा करना है 176 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 को 176 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब है हम 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार लिखेंगे 176 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्या है घात को हल करने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या कर देंगे जो घात में इकाई और दहाई का जो अंक होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे, ठीक है, ये जो 2 अंक हैं इसमें हम क्या कर दिया जाता है 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। ठीक, से भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ शेष ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, भाग देंगे, भाग देने के बाद हम शेष ढूंढेंगे, हम क्या शेषफल कितना बचेगा। ठीक, किसमें भाग देंगे, ये संख्या नीचे वाली संख्या में भाग नहीं देंगे, घात जो रहेगा घात के इकाई और दहाई अर्थात 2 अंकों में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर हम ढूंढेंगे शेष ढूंढेंगे। ठीक है, क्या है आपका शेष क्या आएगा। अब जब हम 4 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में जब हम 4 से भाग देते हैं तो आपका क्या शेष बच सकता है, शेष 0 बचेगा, या फिर 1 बच सकता है, और 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, और 3 4 नहीं बच सकता। ठीक है, क्योंकि 4 बार अगर 4 बच रहा है तो 1 बार अभी भाग चला जाएगा और संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, जब 0 बचेगा, ठीक है, शेष 0 बचता है, तो ये जो संख्या है इकाई का अंक जो है, ठीक है 3, इसके घात में हम क्या लगा देंगे, जब 0 आएगा शेष जब 0 आएगा तो घात में हम 4 लगा देंगे, जब शेष 1 आएगा तो हम घात में 1 ही लगाएंगे,
जब घात आपका शेष 2 आएगा तो हम घात में 2 लगा देंगे, और जब 3 आएगा तो जब शेष 3 आ रहा है तो हम उस संख्या के घात में कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, आपका संख्या कोई भी रहेगा तो घात आपका जो आएगा उसी के अनुसार हमें लगाना है। 1 2 3 आएगा तो हम घात वही 1 2 3 लगा देंगे। अगर 0 आ रहा है तो घात में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये कहाँ से आया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कभी बता देंगे, ये 4 से भाग क्यों देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी समझिए। ठीक है, क्या करते हैं हम लास्ट के 2 अंकों में, घात के 2 अंकों में, ठीक है 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं। भाग देकर हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, यानी कि शेष ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, शेष ढूंढ करके जो शेष हमारा आता है हम उस संख्या के इकाई के घात पे उतना अंक लगा देते हैं। ठीक, जैसे इस तरह आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल से आपको साफ समझ में आएगा। ठीक, जैसे क्या है आपका 5 6 कुछ भी ले लें, 6 ले लेते हैं और उसके घात में क्या लिख देते हैं, 7 6 ले लेते हैं। ठीक, ऐसे लिख दें। अभी छोटा सा हाँ यही लिख दें। तो क्या करते हैं, इन दोनों अंकों में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक, जब 4 से भाग देंगे तो आप भाग ऐसे भी दे सकते हैं 4 से, ठीक 76 में, या डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, 4 1 4 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 8 32, 4 9 36, कितना आ गया, 36, पूरा पूरा कट गया। ठीक, तो यानी कि कितना जब काट दिए तो शेष यहाँ क्या आया, हमें शेष किसे मतलब है, कितनी बार जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, हमें यहाँ शेष क्या बच रहा है, यहाँ शेष क्या बच रहा है, जब घटाओगे तो 0 आएगा। ठीक, तो शेष क्या बचा यहाँ पर, 0। जब शेष 0 आता है तो इस 6 के घात में हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। क्या, जब शेष 0 आएगा, शेष 0 आएगा तो घात में क्या लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे। ठीक है, इस इकाई के स्थान, इस इकाई के घात में हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक, अर्थात 6 का कितनी बार गुणा कर लेना है, 4 बार गुणा करना है। ठीक है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक, तो 6 36 के 6, फिर से 6 36 के 6, फिर से 6 36 के 6, यही हो गया हमारा इकाई का अंक। ठीक, और समझो, जैसे आपका क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे, ठीक है, आपका 3 दिया है, यहाँ 54 है। ठीक, आप क्या करते हैं, इस वाले घात में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, 1 बचा, 4 3 12, 14 में से 12 घटाएंगे तो शेष कितना आएगा, यहाँ शेष ढूंढते हैं तो शेष क्या आएगा आपका, शेष आएगा 4 3 12, यानी कि 2 बचेगा शेष। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना शेष, 2 बचेगा। जब शेष 2 बचता है तो 3 की घात में हम ये क्या है, पूरा संख्या के स्थान पे हम क्या, ये पूरे 54 के स्थान पे हम लिख देंगे शेष को कितना, 2, यानी कि 3 गुणे 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। ये हो गया 9 इकाई का अंक, इकाई का अंक हो जाता है। ठीक, और थोड़ा सा समझो, जैसे आपका इकाई का अंक ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा और देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये तो इकाई का अंक एक ही है, अब यहाँ पर हम कुछ भी कर दें, आपका कर देते हैं जैसे 3 और 7 कर देते हैं। ठीक, और घात में कुछ भी लिख लो, 36 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, बड़ा सा थोड़ा सा कर दे रहे हैं। अब यहाँ जब 2 अंक आएगा तो इससे मतलब नहीं है, इसमें आगे कितना भी अंक आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा इकाई का अंक जो है हम उसी के अंक पे क्या है, घात लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, घात को भाग देते हैं, किससे, 4 से भाग देते हैं। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 1 4 आएगा, 2 बचेगा। ठीक, अब 25 आया, 25 में जब 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 6 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 25 में से जब हम 4 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 शेष आ जाएगा। ठीक, कैसे आया, नहीं आता है तो यहाँ बगल में हम ऐसे भाग दे देते हैं। ठीक है, बगल में भाग देते हैं, 4 1 4 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 4 5 20, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, शेष कितना आया, इस शेष आया 1। ठीक है, इसी शेष से हमें मतलब है, हमें भागफल से मतलब नहीं होता। ठीक, तो क्या करते हैं, अब ये आया 1, अब इस 1 को क्या करेंगे, 1 आया हुआ है तो इकाई के घात में हम डायरेक्ट वही लगा देते हैं। ठीक है, 1 का 1 बार, यानी कि 7 का 1 बार गुणा करना है तो यही आपका 7 ही आता है, और यही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, इकाई का अंक हो जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या होगा आपका 3 7 6 5 4, इतना बड़ा अंक लिख दें, तो यहाँ पर 3 7 6 6 5 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। ठीक, इतना बड़ा अंक कर दें। इतना बड़ा अंक करने से मतलब है, अब यहाँ पर ये इससे हमें पूरे संख्या से मतलब नहीं, हमें 4 से मतलब है केवल। ठीक, और इसमें भी पूरे से अंक से मतलब नहीं, हमें ये 2 अंकों में केवल 4 से भाग देना है बस। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 1 4 आ जाएगा, 1 अभी शेष बचेगा। ठीक है, 1 शेष बचेगा तो यहाँ लगा दिए। अब हमारा बचा हो गया संख्या 18। अब 4 में हम जब 18 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 हो जाता है, 4 बार जाएगा और शेष हमारा क्या बच जाएगा, जब शेष बचेगा तो क्या बचेगा शेष, 18 में से जब हम 4 घटाएंगे तो आपका
ठीक है। 4 चौका 16, 18 में से जब 16 घटाएंगे तो बचेगा हमारा शेष 2 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा शेष? 2 बचेगा। नहीं तो यहाँ पर बगल में भाग दे लेते हैं। अब 4 के घाते में कितना हो जाएगा? हमें 4 से मतलब है, इकाई का अंक 4 है, इसी से मतलब है। और घात में क्या लग जाएगा? जो शेष बचा रहता है वो। तो 4 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 4 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, यही हो गया हमारा इकाई का अंक हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? इकाई का अंक हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम इकाई का अंक के बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं इकाई का अंक निकात करने के लिए। ठीक, अब कोई भी संख्या आपका और दे दिया जाए, ऐसे है, अब यहाँ पर क्या है? ऐसे 3 7 6। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आपका 4 से भाग देते हैं और कोई एक अंक और ले लेते हैं। जैसे आपका 7 6 है, यहाँ पर 7 6 3 2 है। ठीक, और यहाँ पर गुणे लग गया है, आपका 7 5 है। ठीक है, यहाँ 6 है और 7 कर देते हैं, यहाँ पर 7 8 6 है। ठीक, ऐसे है। अब इसको क्या करेंगे? पहले इतने का हम संख्या का इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे, इसको निकाल करके इसका इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे और दोनों को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो संख्या आता है वही हमारा इकाई का अंक हो जाता है। ठीक, अब देखो इधर 6 के घात में ये है तो हम 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 8 बार में कट गया और शेष क्या आएगा? यहाँ पर शेष आ जाएगा 0। शेष 0 का आने का मतलब है हम घात में क्या लगाएंगे? जब भी शेष 0 बचेगा तो घात में 4 लगाएंगे, 0 कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर 0 लगा दोगे तो उसका मान क्या मिल जाएगा? किसी संख्या के पावर में अगर 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर 3 है, इसके पावर भी 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और आपका विकल्प में 1 भी दिया रहेगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 1 आपका नहीं लगा सकते हो। हम क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? जब शेष 0 बचता है तो 4 लगाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। ये हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 एकन्यम 4 और 4 दूनी 8 कट गया और 4 एकन्यम 4, शेष बच जाएगा कितना? शेष हमें यहाँ बचेगा 2। ठीक, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 के घाते 2 हो गया। इसका मतलब है 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार करना है और उसके बाद 7 गुणे 7 करना। ठीक, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 के 6, फिर से 6 का गुणा करेंगे 6 आएगा, फिर से 6 का गुणा करेंगे 6 आएगा। 6 का 7 में गुणा करेंगे 6 7 42 के 2 हो जाएगा और 2 का 7 में गुणा करेंगे 2 7 14 के 4। यही हो गया हमारा इकाई का अंक। ये क्या मिला हमें? इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक। ठीक, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे क्या करते हैं? ये तो आपका गुणे में है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक ये निकल गया। ठीक है, अगर हमारा गुणे में ना होता, प्लस में होता, तभी हम क्या करते? इकाई का अंक ऐसे निकाल लेते, वो रख लेते, जैसे दूसरे वाले का इकाई का अंक निकाल लेते। उसके बाद जो आपका इकाई का अंक आया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद जो इकाई का अंक मान लो इतना 6 आया, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक जो आएगा उन दोनों को क्या करना है? जोड़ लेना होता है। ठीक, तो ये आपका इकाई का अंक हम इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन अगर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या करते हैं? ध्यान देना। अब 6 के घात में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसके घात में कुछ भी हो उसका इकाई का अंक वही आता है। ठीक है, जैसे आपके 4 संख्याएं ऐसे हैं जिसके घात में कुछ भी हो उसकी इकाई का अंक वही आएगा। ठीक, सबसे पहले आपका 0 होता है, 0 के घात में कुछ भी हो, ठीक है, चाहे जितना बड़ा अंक घात में लिखा रहे उसका इकाई का अंक वही आता है। और दूसरा आपका होता है आपका 1 के घात में कुछ भी लिखा रहे इकाई का अंक आपका 1 ही आएगा। ऐसे आपका 5 है, 5 के घात में कुछ भी लिखा रहे, चाहे 5 को 5 बार गुणा करना रहे, चाहे 5 को 10 बार गुणा करना रहे, तो उसके इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। और एक संख्या और होता है 6, उस 6 के घात में हम कुछ भी लिख दें, चाहे 6 को 10 बार गुणा करें, 5 बार गुणा करें, 8 बार गुणा करें, तो वहां पर इकाई का अंक आपका क्या आता है? इकाई का अंक आपका 6 ही आता है। ठीक है, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 के घात में। ठीक, 1 के घात में कुछ भी हो तो इसका वैल्यू क्या आता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई के अंक की अगर बात करें, इकाई का अंक आपका 1 ही आएगा। ऐसे आपका है 0 के घात में कुछ भी हो, अगर कुछ भी होगा तभी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे 5 के घात में क्या हो? कुछ भी हो तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? आपका 5 भी आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे आपका क्या है? 5 के बाद अगर हम 6 की बात कर रहे हैं, 6 की घात कुछ भी हो तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इसको कैसे हो रहा है, यानी कि 1 के घात में कुछ भी है, 3 है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, इकाई का अंक 1 ही आ रहा है।
ऐसे 0 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे तो 0 आपका 0 ही आएगा। ऐसे 5 को क्या है, 5 के खाते 5 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या आएगा, 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 25 के 5, यानी कि 5 को चाहे जितनी बार गुणा करते जाएंगे हम 5 के घात आपका वही पाएंगे। ठीक, ऐसे आपका 6 है, 6 के घात में कुछ भी हो, 6 को चाहे 5 बार गुणा करो, 6 बार गुणा करो, तो आपका 5 6 का 6 ही आना है। 6 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे हमारा इकाई का अंक वही मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 6 6 36 6 6 36 6 6 6 36 के 6, 6 का 6 बार गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, यही इकाई का अंक आता है। तो अर्थात हमारा 4 अंक ऐसे हैं जिसके इकाई के स्थान पे कुछ भी घात में कुछ भी हो उसका अंक वही आना है। ठीक है, इकाई के स्थान पे वही आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, लेते हैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अब क्या है नेक्स्ट, अगर हमें अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर देखना है कि प्लस और माइनस दोनों में आ जाए तब क्या करते हैं, उसके लिए हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं। ठीक, अगर क्या है प्लस में दिया है आपका 3 7 6, आपका 7 6 3 है, और प्लस में आपका 7 8 7 5 है। ठीक, यहाँ पर आपका 3 7 6 8 कुछ भी है। ठीक है, अब देखो घात में आपका अलग अलग है, हम क्या बताए, अगर इकाई के स्थान पे क्या है 6 है, उसके घात में कुछ भी हो उसकी इकाई का अंक क्या आता है, वही आता है, 6 ही आएगा। ठीक, प्लस लगा दिए क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। अगर यहाँ 5 है, 5 के घात में कुछ भी आए तो इसके इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आता है। जब 5 ही आएगा ठीक, तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, तो 11 में यही आपका इकाई का अंक हो जाता है। पहला अंक ही क्या होता है, आपका इकाई का अंक होता है। ये जो आपका है यही है इकाई का अंक, आपका इकाई का अंक। ठीक, तो इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्या है आपका ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा बड़ा आ जाए, 3 7 के पावर में 5 6 7, ठीक है, और प्लस में 3 2 3 के पावर में 7 8 9, ठीक है, तभी क्या करना है आपको, देखो इधर अलग अलग हो रहे हैं तो इसका क्या करना है, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और शेष ढूंढेंगे, शेष क्या आएगा। ठीक, तो 4 से 4 एक 4 हुआ, 2 बचा, 4 6 24 हुआ, 3 आ जाएगा शेष, तो 7 घाते कितना आ गया 3, और प्लस में यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 1, यानी कि 3 घाते 1। अब 7 का 3 बार जब गुणा कर देंगे तो 7 का यहीं बगल में गुणा कर लो, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3, क्या आ गया 3, 3 घाते 1 है तो 3 का 3 होगा, 3 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, अगर घटाने में आपका आ जाए, घटाना है, घटाने में अगर संख्या है तब क्या आएगा, जब घटाने में रहेगा आपका ऐसे 6 3 2, और माइनस में कर देते हैं आपका 1 2 3, आपका 1 कर देते हैं 1 के पावर 3 2, ऐसे लिखा रहे। ठीक है, अब एक के घात में कुछ भी रहे इसका इकाई का क्या आएगा, एक ही आएगा। अब यहाँ पर आपको काटना पड़ेगा, 4 से कट जाएगा तो शेष कितना आएगा, शेष आ जाएगा यहाँ पर 0। जब शेष 0 आ जाएगा तो 7 के घाते कितना हो जाएगा 4, और 7 के घाते 4 का मतलब हो 7 के कितना बार गुणा